नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आभार, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू ये ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य के मन को प्रक्षालित करते हैं, अर्थात साफ करते हैं, धोते हैं, संस्कृत करते हैं, संस्कारों से भर देते हैं। जीवन में कई अवसर आते हैं जब हम पछताते हैं, रोते हैं, कहते हैं ये क्यों मेरे साथ हुआ। चलते चलते कहीं टकरा गए, लगता है आज का दिन ही खराब निकला। कोई उम्मीद थी, कोई आस बांध रखी थी और वो पूरी नहीं हो रही, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ लेकिन मुझे वो मिलता क्यों नहीं है। जरूर मेरा भाग्य खराब है। लेकिन अगर इसे हम दूसरे तरीके से देखें, सात्विक मनोवृत्ति से देखें, तो वो लगी हुई ठोकर को आपको धन्यवाद देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी ठोकर थी जो सीख देकर गई कि संभलना कितना जरूरी है, और ये बता कर गई कि इससे बड़ी विपत्ति भी आ सकती थी लेकिन तुम बच गई, आगे से जरा संभल जाओ। इसी तरह से किसी मनुष्य का व्यवहार हमें अगर हानि पहुंचाए, हमें आहत करें, तो हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमने मनुष्य के व्यवहार को सीखा है। अगर कोई उपलब्धि जो मुझे मिल नहीं रही है, जिसके लिए मैं प्रयास पर प्रयास करती जा रही हूं और वो मेरे हाथों में नहीं आ रही है, मैं उसको लेकर विचलित हूं, तो मुझे वहां पर धन्यवाद देने की आवश्यकता है। क्योंकि शायद मैं इससे बड़ी उपलब्धियों के लिए बनी हूं, शायद इससे बड़ी उपलब्धियां मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। और हर एक फेलियर या असफलता को आप धन्यवाद देकर देखिए, आप हर एक असफलता और फेलियर से कुछ न कुछ नई सीख लेंगे, कुछ न कुछ नया पाठ जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना, थैंक यू कहना, ये मनुष्य के भीतर के सत्व का प्रकाश है। जब मनुष्य भीतर से सात्विक होता है, अपने संपूर्ण परिवेश को वो धन्यवाद देता है। ईश्वर धन्यवाद कि आपने ये शरीर दिया, धन्यवाद कि आपने ये जीवन दिया, धन्यवाद उसके लिए जो मैं खा रही हूं, उस भोजन के लिए, धन्यवाद उस जल के लिए जिसे मैं ग्रहण कर रही हूं। कह के तो देखिए, वो भोजन आपके लिए पौष्टिक बन जाएगा, वो जल आपके लिए हीलिंग बन जाएगा, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। और जिस व्यक्ति ने आपको आहत किया है, उसे धन्यवाद कहकर देखिए, मन में एक बार वो व्यक्ति आपके लिए हितकारी बन जाएगा। वो जो उपलब्धियां हाथ से छूट रही हैं, उन्हें धन्यवाद देके देखिए, उससे बड़ी उपलब्धि आपके हस्तगत होगी। धन्यवाद, आभार, ग्रैटिट्यूड मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल देता है, उसके परिवेश को बदल देता है, उसकी उपलब्धियों को बदल देता है। लेकिन रजस से युक्त मनुष्य ये कर नहीं पाता। उसके पीछे वजह है अहम की तुष्टि, क्योंकि किसी को धन्यवाद देना उसके अहंकार पर चोट होती है। वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि कोई मेरा भला कर सकता है, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और इस गर्व में वो ग्रैटिट्यूड से दूर रहता है। इसी वजह से तो रजस में रहने वाला व्यक्ति लगातार हमेशा जीवन के उतार चढ़ावों, ऊब चूबों से युद्ध करता ही रहता है, क्योंकि युद्ध में संधि कैसे लेकर आए, शांति कैसे लेकर आए, धन्यवाद के माध्यम से, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, उसे पता ही नहीं है। और जो तामसी व्यक्ति है, वह असफलताओं से थक हार कर जड़ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। वह अपने जीवन से, इतनी सुंदर सृष्टि से मुख मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आभार शब्द ही कभी नहीं आता। उसे पता ही नहीं है कि ये वो औषधि है जो मनुष्य के मन को हरा भरा कर सकती है, उसके जीवन को हरा भरा कर सकती है। तो इसीलिए जीवन में परिवर्तन लाना है, सकारात्मक बनाना है, अपने सोच को नित्य प्रति उन्नत बनाना है, अपने जीवन में उच्चतर सोपानों पर पहुंचना है, उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो जीवन का प्रारंभ, हर दिन का प्रारंभ, हर एक
बात का प्रारंभ हम धन्यवाद से करें, आभार से करें, फिर देखिएगा कि किस तरह से सारी खुशियां, सारी उपलब्धियां आपकी झोली में आकर गिरेंगी। आभार आपका कि आप मुझे सुनते हैं, आभार आपका कि आप मुझे सराहते हैं, आभार आपका कि आप इन बातों को अपने सभी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ साझा करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ और माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ।